Hello everyone, my name is Raghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So as the title goes, 5 concepts and 5 questions. आज के सेशन में हम 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चन से हम 5 कॉन्सेप्ट्स को बड़े आसानी से सीख लेंगे. सो विदाउट डिले इन टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. जैसे कि आप देखेंगे बोर्ड पर ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस में हमें एरर डिटेक्शन पहचानना है किस पार्ट में एरर है और वो कॉन्सेप्ट भी हम सीखने की कोशिश करेंगे. तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. जरा फटाफट से पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. जरा ध्यान दीजिएगा. राइट, इन पैरेलल बिल्डिंग अप ऑफ अ डिफेंस बेस should gather great momentum than the snail space it has now. No error. फटाफट से हम जरा दोबारा से देखते हैं और आसानी से समझते हैं एरर डिटेक्शन. इन पैरेलल खामा बिल्डिंग अप ऑफ अ डिफेंस बेस. अब जरा ध्यान दीजिए, बेस यहां नाउन है, डिफेंस इसका एडजेक्टिव हो गया, या मैं कहूं ये पूरा कंपाउंड नाउन बन गया, तो सिंगुलैरिटी के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल सही है. इन पैरेलल हम लोगों का एजा यहां पर क्या यूज हुआ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह. बिल्डिंग अप यहां हम लोगों का क्या हो गया, जेरेंट का पार्ट हो गया. ऑफ अ डिफेंस बेस शुड गैदर, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. आगे देखते हैं, ग्रेट मोमेंटम देन. यहां पर कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन है तो बिल्कुल 3 तरह की डिग्रियां हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आई बटन में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव की पूरी प्लेलिस्ट वहां मेंशन कर दूंगा, आप लोग सेशन देख सकते हैं. क्लियर. तो देखिए कंपैरिजन हो रहा है. देन द स्नेल स्पेस. ये स्नेल स्पेस एक तरह का क्या है, कहावत की तरह यूज करते हैं, बहुत ही धीमा है, एक्सट्रीमली स्लो. राइट, इट हैज नाउ. तो बिल्कुल यहां ग्रेट की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर. गलती मिल गई किस पार्ट में, सी में. क्लियर. कंपैरिजन कर रहे हैं इसीलिए दैट विल बी ग्रेटर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फटाफट से जरा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिटी प्लेज इटसेल्फ आउट व्हेन प्रेजेंटिंग शार्प कॉन्ट्रास्ट in the choice that the privileged and economically independent have compared to those that are not. सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं पार्ट बाय पार्ट क्या गलती यहां पर हमें देखने मिलती है. राइट, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिटी प्लेज. अब जरा सब्जेक्ट देखेंगे इकोनॉमिक्स, इसीलिए प्लेज आ गया, सही है. itself out when presenting sharp contrast. contrast मतलब different in choices, different in opinions. contrast in the choice, ये भी सही है. दैट द प्रिविलेज, देखिए एडजेक्टिव से पहले द आ रहा है, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. द प्रिविलेज एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैव. अब एंड से जुड़े हैं, 2 अलग अलग कैटेगरी हैं और वैसे भी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब प्लूरल हो गई. कंपेयर टू दोज दैट आर नॉट. सिंपल सी गलती, क्या गलती है, टेंस की. अगर देखें तो पूरा टेंस किस में है, जनरली प्रेजेंट सिंपल. और प्रेजेंट सिंपल में हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जनरली क्या होती हैं, डूडल्स. तो आगे जो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आर, यहां क्या हो जाएगा, दैट डिड नॉट. सिंपल सी टेंस की गलती. क्लियर. पहले वाले में डिग्री यानी एडजेक्टिव की गलती, यहां क्या गलती हो गई, टेंस की. प्रेजेंट सिंपल है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं. What has helped these centers develop so rapidly in the development of social infrastructure like schooling, healthcare, housing, and urban transport tandemly? सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. देखिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और बस ध्यान से देखते जाएंगे, एरर मिल जाएगा. क्लियर. सो देखते हैं, व्हाट डज हेल्प दीज सेंटर्स डेवलप. समझने वाली बात, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है. सो व्हाट डज हेल्प दीज सेंटर्स डेवलप सो रैपिडली, एडवर्ब आ गया, इतनी जल्दी से. इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूलिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट टैंडमली. अब देखिए जिन लोगों ने कभी नहीं सुना होगा उन्हें ये सही लगेगा, क्योंकि रैपिडली आ रहा है एडवर्ब, तो आगे भी एलवाई यानी एडवर्ब होना चाहिए, जबकि ये एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है. सही एक्सप्रेशन क्या है, इन टेंडम. ये ध्यान रखिएगा, सही एक्सप्रेशन क्या है, इन टेंडम, यानी एक के बाद एक किसी चीज का पैरेलल होना.
राइट तो इस चीज का ध्यान रखें, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज इंटेंडम। इंटेंडमली जैसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी डोप की गलती। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन और तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। MS Dhoni is remembered by the era he forged after those dark days in West Indies in 2007 when India crashed out in the group stage of the World Cup after having gone down to Bangladesh। फिर से एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी गलती है लेकिन समझने लायक। क्या है जरा देखते हैं। MS Dhoni is remembered by the era, यहां हम लोगों ने पैसिव वॉइस का यूज किया है, और क्यों? क्योंकि आगे बाय द एरा लिखा हुआ है। ही फॉर्ज्ड आफ्टर, फॉर्ज आफ्टर का फॉर्ज का मतलब क्या है? वैसे देखिए फॉर्जरी आपने सुना होगा, फॉर्ज का मतलब यहां पर क्या है? फॉर्म करना, बनाना, एफर्ट्स देकर किसी चीज को फॉर्म करना, दैट इज फॉर्ज, राइट। तो ही फॉर्ज्ड आफ्टर दोज डार्क डेज, यानी उस समय जब इंडियन टीम की कंडीशन ठीक नहीं थी, राइट तो उस बारे में बता रहा है। तो ही फॉर्ज्ड आफ्टर दोज डार्क डेज इन वेस्ट इंडीज इन 2007 व्हेन इंडिया क्रैश्ड आउट, इंडिया क्रैश्ड आउट, एकदम पूरी तरह से खत्म हो गई थी, इन द ग्रुप स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप, यानी ग्रुप स्टेज में या इनिशियल स्टेज में खत्म हो गई थी, आफ्टर हैविंग गॉन डाउन टू बांग्लादेश, बांग्लादेश से हारने के बाद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल एक्सप्लेन किया था, राइट आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो फटाफट से देख लीजिएगा वहां से। ध्यान दें, हैविंग गॉन डाउन, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, ये क्या ही सेंस देता है? के बाद, आफ्टर समथिंग। और यहां देखिए When India crashed out, ये कौन सा यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस। अब देखिए यहां हैविंग गॉन आ रहा है, इसका मतलब यहां किसकी जरूरत नहीं है? आफ्टर की, क्योंकि हैविंग गॉन यानी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो वो के बाद का सेंस देता है, दो टास्क शो कर रहा है, इसीलिए यहां ग्रामेटिकली क्या गलत है? आफ्टर, यानी आपका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से एक बार रीड करेंगे आसानी से। The prevalence of violence and aggression is being attributed to caste barriers, right? The changing modes brought in by the information technology boom, the education system, the breakdown in morality, lack of family interventions, and of course the biggest villain, Tamil cinema। एक क्वेश्चन ऐसा है जो चेंजेस के बारे में बता रहा है, क्या क्या वर्ड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं और एरर क्या है ये पता करने की कोशिश करते हैं। द प्रिवलेंस ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन, ध्यान दें सब्जेक्ट क्या है? प्रिवलेंस, इसीलिए क्या आ गया? इज। बीइंग एट्रीब्यूटेड, पैसिव वॉइस का यूज हुआ, समर्थन या बढ़ावा। क्लियर? इज बीइंग, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव है, इज बीइंग, कंटिन्यूटी आज भी है, इसीलिए इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू कास्ट बैरियर्स, द चेंजिंग मोड्स, मोड्स का मतलब क्या है? रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, राइट बदलते हुए ट्रेडिशंस, ब्रॉट इन, लाए गए, इसका मतलब ब्रॉट इन यहां क्या काम कर रहा है? इंट्रोड्यूस्ड। बता चुका हूं मैं पहले भी वीडियो में आपको, पहले भी सेशन में, ब्रिंग इन का मतलब इंट्रोड्यूस। क्लियर? तो ब्रॉट इन बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम, change, sudden change, the education system, the breakdown in morality, lack of family interventions, and of course the biggest villain, Tamil cinema। तो गाइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, राइट तो आई होप आपको ये 5 कॉन्सेप्ट समझ आए हो और पता करने की आपने कोशिश की हो कि एरर डिटेक्शन को कैसे सॉर्ट करना है। सिर्फ रीड करना है और जानने की कोशिश करना है वो बोल क्या है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई भृगु, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।